नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने महाराणा उदय सिंह के बारे में पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में अगली जो कड़ी है वो है महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का हौसला रहेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। और अब हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था महाराणा उदय सिंह के बारे में। हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में हमने महाराणा उदय सिंह के बारे में पढ़ा था। महाराणा उदय सिंह जिन्होंने 1537 से 1572 ईस्वी तक शासन किया था, और एक विशेष घटना हुई थी इनके समय में। 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और उस आक्रमण में महाराणा उदय सिंह को चित्तौड़ छोड़ करके गोगुंदा के पहाड़ियों में जाना पड़ा, और वहां का जो शासन है, जो वहां की जो बागडोर है, रक्षा की बागडोर है, वो जयमल पत्ता को सौंप करके वो गोगुंदा में चल गए थे। हमने ये भी पढ़ा था जयमल और पत्ता दोनों बड़े सूरवीर, बड़े बहादुर से लड़े, और आखिरकार उनको वीर गति प्राप्त हुई। जयमल के साथ, जयमल जो मीराबाई का चचेरा भाई था, और एक पत्ता था जो जयमल का साला था। तो जयमल जब दुर्ग की रक्षा कर रहे थे, दुर्ग की जब पता चला कि अकबर आक्रमण करने वाला है, जब किले को घेर लिया था, तो दुर्ग की जब मरम्मत करवा रहे थे उस समय अकबर ने जयमल पर फायर किया, और उनके पैर में गोली लगी, जिससे उनका पैर खराब हो गया। मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया गया था कि अब केसरिया किया जाए, और केसरिया करते समय कल्लाजी राठौड़ जयमल को अपने कंधों पर लेकर के युद्ध लड़े, और कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों का देवता भी कहा जाता है। तो इस तरह से इस युद्ध में जयमल, पत्ता और कल्लाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पत्ता की जो पत्नी फूल कंवर थी, उसने 1300 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। तो इस तरह से दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ का तीसरा जो शाखा हुआ। इसके बाद 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, जब होली का समय था, होली का दिन था, उदय सिंह ने सुना था कि चित्तौड़गढ़ में बहुत ही कत्लेआम हुआ है, और करीब 30,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया था। तो और इस समय जब ऐसी बातें सुन करके वो बीमार पड़ गए, और 28 फरवरी 1572 ईस्वी को उनका देहांत हो गया था। अब दोस्तों, उदय सिंह के देहांत के बाद अब समस्या है कि किसको इसका उत्तराधिकार बना जाए। उदय सिंह जगमाल को ज्यादा पसंद करते थे, तो जगमाल को उन्होंने उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। लेकिन वहां की जो जनता थी गोविंदा की, वो उनसे, जगमाल से नाराज थी, और वहां के जनता और सामंतों ने मिल करके 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप को गोविंदा का शासक बना दिया। विधिवत से बाद में कुंभलगढ़ में भी उनका राज्याभिषेक किया गया था, लेकिन 28 फरवरी को गोविंदा में पहला राज्याभिषेक हुआ था। तो अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। उदय सिंह, तो उदय सिंह जो है, उनकी पत्नी धीरबाई, जिसको भटियानी रानी भी कहा जाता है, उनके पुत्र था जगमाल। और चूंकि उदय सिंह जो है जगमाल को बहुत पसंद करता था, इसलिए जगमाल को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन गोगुंदा की जो जनता थी जगमाल को पसंद नहीं करती थी, इससे नाराज थी। तो जगमाल को शासक ने बना करके किसको बना दिया? प्रताप को। और ये प्रताप कौन थे? ये जयंताबाई का पुत्र था। प्रताप को 28 फरवरी 1572 को, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में वहां की जनता ने शासक बना दिया। वैसे तो चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार था, लेकिन मेवाड़ का जो शासक वो बना 1572 ईस्वी में, किसको बना दिया? महाराणा प्रताप को बना दिया। महाराणा प्रताप की पत्नी थी अजबदे, और इनसे एक पुत्र हुआ था अमर सिंह, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनका जन्म
महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। अब इनके बारे में विशेष घटना क्या हुई कि जब ये गोकुंदा में थे तो उस समय अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप मेरी शरण में आए, मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। इसके लिए अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर में एक दरबार बुलाया। नागौर दरबार में ये घोषणा कर दी थी कि जो भी राजपूत शासक या अन्य जो आसपास के शासक हैं मेरी शरण में आएंगे, मैं उनके लिए रक्षा का वचन देता हूं। दोस्तों, अधिकतर जो राजपूत शासक थे वो उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और यही बात अकबर को खल गई। अकबर ने फिर दोबारा से प्रयास किया था और 1572 से 1576 के बीच 4 शिष्टमंडल भेजे, 4 डेलीगेशन भेजे ताकि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। 4 डेलीगेशन में जो सबसे पहले गया था जलाल खां के नेतृत्व में 1572 ईस्वी में, 1572 में जलाल खां, फिर 1573 में 3 डेलीगेशन भेजे उसने। मान सिंह भेजा 1573 में सबसे पहले, जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर सितंबर 1573 में भगवान दास, आमेर का शासक था भगवान दास, इसको भेजा, फिर 15 दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा। इस तरह से 4 डेलीगेशन, 4 राजदूत अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों, जब महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तो 3 अप्रैल 1576 ईस्वी में मानसिंह के नेतृत्व में अजमेर से अकबर ने सेना भेजी और जिसने मौलेला गांव में अपना शिविर लगा दिया। दोस्तों, इधर जब महाराणा प्रताप को पता चला कि अकबर की सेना मान सिंह के नेतृत्व में मौलेला गांव में आ चुकी है, तो महाराणा प्रताप ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू की और उन्होंने हल्दी घाटी में 18 जून 1576 ईस्वी में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। ये जो हल्दी घाटी है ये खमनौर तहसील में, जिला इसका राजसमंद, और नदी कौन सी थी? बनास, जिसको रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की जो हरावल दस्ता था उसकी जो कमान थी, हरावल का मतलब होता है अग्रिम दस्ता, उसकी कमान थी हकीम खां सूरी के पास। यह अफगानी था, तो हकीम खां सूरी इसका नेतृत्व कर रहे थे और इनके साथ एक और थे भील सरदार पुंजा। ये भी अग्रिम पंक्ति में अपनी सेना लेकर के आगे बढ़ गए थे। दोस्तों, दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ जिसका प्रत्यक्ष से वर्णन किया था बदायूं ने। बदायूं ने अपने पुस्तक खबूत तारीख, इसमें इसका हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया था। बदायूं भी अकबर की सेना के साथ था और बदायूं ने वैसे कट्टर मुस्लिम इसको माना जाता है। कहता था कि काफिरों की खून से मैं अपनी दाढ़ी साफ करूंगा। तो इस युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। एक ही दिन में सारा युद्ध निपट गया। 3 से 4 घंटे युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी। अलग अलग इतिहासकारों ने इस हल्दी घाटी का नाम अलग अलग दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध का अलग अलग उपनाम दिए थे। जेम्स टॉड ने इसको हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा है, लेकिन अन्य जो लेखक हैं उन्होंने, कर्नल जेम्स टॉड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपली भी कहा है। गोगुंदा का युद्ध ये बदायूं ने कहा है। खमनौर का युद्ध ये अबुल फजल ने बाद में आईन अकौरी लिखी थी, उसमें इसका वर्णन किया था, तो उसने खमनौर का युद्ध इसका नाम रखा था। तो इस तरह से ये
जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसको अलग अलग लेखकों ने अपने हिसाब से अलग अलग नाम दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में बात करते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह के नेतृत्व में जब सेना आई थी, तो मान सिंह हाथी मर्दाना नामक हाथी पर सवार था। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से वार किया और चेतक ने दोनों पैर हाथी के ऊपर लगा दिए थे, लेकिन इन मान सिंह का जो मर्दाना हाथी था उसके दोनों साइड तलवार थी और वो तलवार से चेतक का पैर कट गया। चेतक जख्मी हो गया। महाराणा प्रताप को वहां से युद्ध से बाहर जाने की सलाह दी गई थी। सादड़ी का बीदा झाला मान सिंह, इसको बीदा या झाला भी कहते हैं, बीदा मान या झाला, बीदा या झाला ने प्रताप का मुकुट धारण कर लिया और प्रताप जो है युद्ध क्षेत्र से बाहर चले गए थे। झाला युद्ध में लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुए। हल्दी घाटी के पास बलीचा गांव, हल्दी के घाटी के पास एक गांव है बलीचा। तो जैसे ही एक नदी को चेतक पार कर रहा था तो चेतक वहां गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो बलीचा गांव में चेतक की समाधि बनाई गई है। अब जब ये युद्ध हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप वहां से निकल चुके थे और वापस उन्हीं पहाड़ियों में, जंगल के अरावली के पहाड़ियों में चले गए थे, तो अकबर को महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ने का बड़ा दुख हुआ। तो इस युद्ध से जो है अकबर इस युद्ध से के परिणाम से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप को किसी भी कंडीशन में पकड़ लिया जाए और बंदी बना लिया जाए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए कई बार उन पर आक्रमण किया। शहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया था। तो अंत में प्रताप ने वहां से कुंभलगढ़ को भी छोड़ दिया और जंगलों में चला गया। भीलों ने उनकी सहायता की और वहां पर एक जब जा रहे थे, चूलिया गांव पड़ता है, चूलिया गांव का एक था भामासा और उसका एक भाई था तारस चंद। दोनों ने अपनी संपत्ति महाराणा प्रताप को भेंट कर दी थी। कहते करीब 20,000 मुद्राएं महाराणा प्रताप को उन्होंने दी, सोने की मुद्राएं उनको दी, जिससे महाराणा प्रताप ने एक बड़ी सेना संगठित की और जुलाई 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। और दिवेर के युद्ध में प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह, वो सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो बताया जाता है कि अमर सिंह ने अपने तलवार से अकबर के जो भाई थे सुल्तान खां, उसको मार दिया, एक झटके में मार दिया। कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की शक्ति बढ़ गई और 1585 में जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में एक बार पुनः जब सेना भेजी थी, तो अकबर ने अंतिम बार 1585 में महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ा और युद्ध जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में लड़ा गया था। 1585 के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं किया, क्योंकि महाराणा प्रताप ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति को अपना रखा था। भीलों के साथ मिलकर के गोरिल्ला युद्ध पद्धति के कारण वो जगह जगह पर अकबर की सेना को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। उसके बाद 1597 ईस्वी में प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ दोनों को छोड़ते हुए, इनके अलावा चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ के अलावा शेष राज्य को पुनः जीत लिया। 19 जनवरी 1597 में प्रताप की चावड़ में मृत्यु हो गई। कहते हैं धनुष का चाप चढ़ाते हुए जो है उनके पैर में चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उनका घाव हुआ और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय प्रताप ने चावड़ को राजधानी बनाया हुआ था। महाराणा प्रताप को चावड़ के पास एक बारडोली जगह है, वहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था।
दोस्तों एक इनकी छतरी बनाई थी, बारडोली के पास है, केजड़ या केडल झील है, बांध कह सकते हैं, झील कह सकते हैं, केजड़ या केडल के बीच इनकी एक छतरी बनी हुई है महाराणा प्रताप की, जो बारडोली में है। जगन्नाथ प्रशस्ति में जो 1633 ईस्वी में लिखी थी उन्होंने, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में, एक महान शासक जो हुआ था, उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और एक ऐसा राजा जिसने घास फूस खा करके मेवाड़ के मान सम्मान को बचाए रखा। तो इस तरह से एक महान शासक जिसने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया की एक कविता पाथल और पीथल पहले कभी पढ़ते थे, तो उस समय जब ये कविता सुनते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। अरे घासरी रोटी रो जब वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीक पड़ो, राना रो सोयो दुख जागो। बहुत ही मार्मिक कविता थी, जिसको सुन करके हृदय के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो इस तरह से एक महान सेनानी, महान सेना नायक, महान स्वाधीनता सेनानी, जिसने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, आज हमें अकबर को महान कहते हैं दोस्तों, क्योंकि एक ऐसा राजा जिसने सभी राजपूत राजाओं ने जब उनकी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, उसके बावजूद भी प्रताप, महाराणा प्रताप पहाड़ियों में घूमते रहे, जंगलों में घूमते रहे, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की।